जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ग्रामीण लौंग मोहिनी का मंत्र देने जा रहा हूँ। ये इतना ज़बरदस्त वशीकरण है दोस्तों कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी इसका प्रभाव देखकर और इसका चमत्कार देखकर। कभी भी आप इसका गलत प्रयोग ना करें। मैं हर वीडियो में आपको हर बार यही बात बोलता हूँ कि मेरे दिए हुए मंत्र कोई किताबी ज्ञान नहीं है, कोई यूट्यूब का नकल नहीं है। हमारे ग्रामीण मंत्र हैं, गुरु शिष्य की परंपरा से चलते हुए और जे मुख से सुने हुए कंठस्थ किए हुए मंत्र हैं। तो दोस्तों जे जल्दी ही अपना प्रभाव दिखा देते हैं, तो इससे आप जनहित का कल्याण करें, अपना भी कल्याण करें और लोगों का भी कल्याण करें, अपने दोस्तों का भी कल्याण करें। आज की डेट में दोस्तों एक वशीकरण हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। जहाँ तक मैं अपना अनुभव आपके आगे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में किसी पर भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। जहाँ तक कि अपने बेटे बेटी पर, अपनी पत्नी पर, अपने भाई पर, किसी पर भी कोई भरोसा नहीं किया जाता। खबरें सुनते होंगे आप दोस्तों कि बूढ़े माँ बाप को अपने ही परिवार ने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, बेटा पिता का अपमान करता है, घर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों अगर आपके पास कोई वशीकरण होगा तो आपको ये दिन नहीं देखना पड़ेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है दोस्तों, ऐसी बातें जो खुलकर नहीं बताई जाती कि वशीकरण हर व्यक्ति के पास होना ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि किसी भी स्थिति में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। चाहे आप देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे आप बुढ़ापे में हो, चाहे आप जवानी में हो। आज के ज़माने में अपनी पत्नी पर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता दोस्तों। इसीलिए यही मेरी सोच है कि वशीकरण हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। लेकिन इसका दुरुपयोग किसी की बेटी, किसी की बहन की इज्जत लूटना, इसके ज़रिए से ये गलत बात है। इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ बिल्कुल। इसीलिए मेरे पास ग्रामीण के इतने खतरनाक वशीकरण हैं, इतने खतरनाक वशीकरण हैं कि मैं चाहता तो हूँ कि आप भाइयों के आगे शेयर करूँ, आपको उनकी जानकारी दूँ, ताकि तंत्र के क्षेत्र में आपके ज्ञान की बढ़ोतरी हो। सिर्फ 10 मिनट में दोस्तों बंदा आपको छोड़ नहीं पाएगा, ऐसा वशीकरण हो जाएगा। लेकिन फिर मैं इसी बात से डरता हूँ दोस्तों कि आज का ज़माना बहुत ख़राब है। यूट्यूब पर मालूम नहीं किसी दुष्ट व्यक्ति के हाथ ऐसी विद्या चली गई तो वो हर किसी की बहन बेटी की इज्जत की कोई परवाह ना करते हुए ऐसे विद्या का दुरुपयोग करेगा। तो फिर मैं रुक जाता हूँ। लेकिन आज मैं जो लौंग मोहिनी का मंत्र दे रहा हूँ दोस्तों, इससे जिन दो पति पत्नियों में दरार रहती हो, पत्नी पति का अपमान करती हो, उसको कुछ भी नहीं समझती हो, उसकी बात ना मानती हो, बात बात पर गाली गलौज शुरू कर देती हो, तो किसी अन्य पुरुष के साथ उसका फ्रेंडशिप हो चुकी हो, तो आपको भाव नहीं देती है, तो घर की इज्जत रखने के लिए दोस्तों बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप इस मंत्र का प्रयोग करके अपनी पत्नी को अपनी दासी की तरह बना सकते हो।
अपनी पूरे वश में कर सकते हो। उसका पूरा दिमाग, पूरा मन, तन, धन सब कुछ उसको अपने वश में कंट्रोल करके अपने गृहस्थ आश्रम को सुखमय बना सकते हो। और अगर किसी का पति शराब पीता है, घर में खर्चा नहीं देता, अन्य किसी औरतों के चक्कर में पड़ता हो, तो वो बहन भी इस लौंग मोहिनी मंत्र का प्रयोग करके अपना जीवन सुखमय बना सकती हैं दोस्तों। इसके अलावा आप और भी कई जगहों पर इसका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जो धर्महित हो, जनहित के कल्याण में हो, वहीं पर मैं आपको इसको चलाने की अनुमति देता हूँ। जैसे कि अगर आपका बेटा या बेटी आपकी बात नहीं मानते हैं, अपनी ही मनमर्जी करते हैं, आपकी इज्जत नहीं करते हैं, तो आप अपने बेटे को, अपने बेटी को इस लौंग मोहिनी के जरिए अपने अनुकूल कर सकते हो। और अगर किसी की बहू सास की बात नहीं मानती हो, तो वो भी अपनी बहू को इस लौंग मोहिनी से अपने अनुकूल कर सकती है। और अगर किसी की सास बहुत ही ज़्यादा गालियाँ गलौज करती हो, ताने मारती हो, तो वो बहन भी अपनी सास को इसके माध्यम से अपने कंट्रोल में कर सकती हैं। 100% प्रमाणित मंत्र है दोस्तों। कई शिष्यों को मैंने ये सिद्ध करवाया है और वो आज इसका लाभ कर रहे हैं और औरों का भी कल्याण कर रहे हैं। दोस्तों, खुद मंत्र सीखना बड़ी बात नहीं होती। अच्छा मंत्र कोई सीख लेते हैं तो लोगों का कल्याण करना ये बड़ी बात होती है। जब कोई भी शक्ति, कोई भी मंत्र की ऊर्जा जब आप अपने में समाहित कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा आपको घमंड और अहंकार भी हो जाता है उस शक्ति का, क्योंकि वही ऊर्जा आपको अहंकार और घमंड देना शुरू कर देती है। चाहे साधना छोटी हो चाहे बड़ी हो, जब ऊर्जा आपके अंदर उसकी समाहित हो जाती है पूर्ण रूप से, तो फिर आपको अहंकार होना शुरू हो जाता है। अहंकार के माध्यम से फिर लोग गलत प्रयोग करना लगते हैं, जिससे कि आपकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है और फिर वो मंत्र कार्य नहीं करता। सुना होगा दोस्तों, अमुक व्यक्ति के पास ऐसी सिद्धि थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो सिद्धि नष्ट हो गई। इसका यही कारण होता है कि अहंकार के कारण वो उसका दुरुपयोग कर देता है। तो दोस्तों, मैं आपको मंत्र पढ़ के बताता हूँ, फिर इसको मैं आपको पूरी विधि बताऊँगा। ओम सत्यानाम आदेश गुरु को। मैं बहुत धीरे धीरे से बताऊँगा और दोस्तों 3 बार बताऊँगा, और आप अगर सीखना चाहते हो तो 3 बार ही आप इसको सुने और लिखें नहीं। लिखोगे तो फिर मंत्र नहीं चलेगा, फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। सुनकर ही कंठस्थ करना है दोस्तों। ओम सत्यानाम आदेश गुरु को, लौंग लौंग मेरा भाई, इन्हीं लौंग ने शक्ति चलाई। पहली लौंग राती मती, दूजी लौंग जोवन मती, तीजी लौंग अंग मरोड़े, चौथी लौंग देव कर जोड़े, चारों लौंग जो मेरी खाए। इधर आप अपना नाम बोल सकते हैं या किसी व्यक्ति को बना के दे रहे हो। अमुक के पास से अमुक के पास आ जाए, मेरे गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुर मंत्र ईश्वरे महादेव का बाचा फुरे। जहाँ पे है पहला नाम ये लेना है, अमुक के पास से अमुक के पास आ जाए। जहाँ पे दोस्तों जिस कहने का मतलब, अगर किसी का संबंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ है तो उसका नाम लेना है। अमुक को छोड़ के अमुक मेरे पास, फिर अपना नाम बोलें, अमुक के पास आ जाएं। इसमें बस यही जहाँ पे अपना नाम बोलना का ही थोड़ा तरीका है दोस्तों।
पहले अपना नाम बोलें, फिर दूसरी जगह पर उसका नाम बोलें कि मेरा खाया के अमुक के पास आ जाए। मंत्र एक बार फिर सुने। ओम सत्यानामदेश गुरु को लौंग लौंग मेरा भाई, इन्हीं लौंग न शक्ति चलाई। पहली लौंग राती मती, दूजी लौंग जोवन मती, तीजी लौंग अंग मरोड़े, चौथी लौंग देव कर जोड़े। चारों लौंग जो मेरा खाए अमुक के पास से अमुक के पास आ जाए। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुर मंत्र ईश्वर महादेव का वाचा फुरे। ओम सत्यानाम आदेश गुरु को लौंग लौंग मेरे भाई, इन्हीं लौंग ने शक्ति चलाई। पहली लौंग राती मती, दूजी लौंग जोवन मती, तीजी लौंग अंग मरोड़े, चौथी लौंग देव कर जोड़े। चारों लौंग जो मेरी खाए अमुक के पास से अमुक के पास आ जाए। मेरे गुरु की भक्ति मेरे गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुर मंत्र ईश्वर महादेव का बाचा फुरे। दोस्तों ये मंत्र है, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि चारों लौंग जो कोई मेरा खाए मेरे पास से कहीं नहीं जाए। मेरे गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुर मंत्र ईश्वर महादेव का बाचा फुरे। चारों लोग जो मेरी खाए मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाए। इस तरह से भी बोल सकते हैं एंड में। अगर दो व्यक्तियों का नहीं करना है तो ऐसे ही, अगर आपको कोई व्यक्ति को वश में करना है, जैसे आपने अपने बेटे को वश में करना है, चारों लोग जो मेरा खाए अमुक, इधर लिखना है अमुक। चारों लोग जो मेरी खाए, अपने बेटे का नाम अमुक, जैसे कि रवि मुझे छोड़ के और कहीं नहीं जाए। मेरे गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुर मंत्र ईश्वर महादेव का बाचा फुरे। दोस्तों आप दीपावली ग्रहण काल में आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके लाल रंग के आसन पर बैठ जाएं। सबसे पहले आप सुरक्षा घेरा लगाएं। सुरक्षा घेरा लगाकर आप 4 लौंग लें, एक आपने आगे, एक पीछे, एक दाहिना, एक बाएं, और उन लौंगों के जो फूल होता ना आगे से, वो अपनी तरफ रखें चारों के। फिर इस मंत्र का 108 बार मंत्र करना, 108 बार इसको जाप करना है। दोस्तों अगर ग्रहण काल में आप इसको साधना करोगे तो एक ही दिन में ये सिद्ध हो जाएगा ये मंत्र। ऐसे इसको 8 दिन तक आपको जाप करना पड़ेगा। सिर्फ ग्रहण काल में आप एक दिन में ही इसको सिद्ध कर दोगे, सिर्फ एक माला में ये सिद्ध हो जाएगा, और पूर्ण रूपेण से इसकी जो ऊर्जा है वो आप में समाहित हो जाएगी, और सारी उम्र के लिए, ज़िंदगी भर के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगर ग्रहण को छोड़कर आप अन्य किसी मुहूर्त में कर रहे हो तो फिर आपको 8 दिन इसी विधि से करना है। दोस्तों एक लौंग, सबसे पहले आपने लाल रंग का आसन लेना है, तो फिर उसके बाद आपने नहा धो के अच्छे कपड़े पहनकर उत्तर की ओर मुँह करके लाल रंग का एक रुमाल या कोई पटका आपने सिर के ऊपर रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों एक लाल रंग का संदूर, कुमकुम का जो रोली होती है जहाँ, उसका आप तिलक लगाएं। फिर उसके बाद आप रुद्राक्ष की माला से 4 लौंग लेके, एक अपने आगे, एक पीछे, एक उत्तर, एक दाहिने, एक बाएं, चारों लौंग और उनके जो फूल होते हैं वो अपनी तरफ करके एक माला का जाप करें, और इन चारों लौंगों को दोस्तों अपने पास रख लें। और इन लौंगों में इतनी शक्ति समाहित है, इनको कूट पीस कर थोड़ा सा पाउडर बना लें। ये पाउडर आप किसी को भी दोस्तों 21 बार इसको मंत्र पढ़ के फूंक मारकर थोड़ी सी भी इसकी जो तिल्ली पर भी किसी में खाने में दे दोगे तो सारी ज़िंदगी भर आपका गुलाम बना रहेगा। फिर इसके प्रयोग करने के 2-3 और भी प्रयोग है दोस्तों। जब आपने इसको सिद्ध कर लिया, फिर आप क्या करें, इसको अगर आपको 8 दिन तक सिद्ध करना है, ग्रहण काल में नहीं कर पाए हैं, फिर आपको रोज़ाना नए लौंग रखने हैं, और जो लौंग जे आप रोज़ के 4 लौंग जे अपने पास इकट्ठे करके रख दें। और फिर जो दोस्तों 8 दिन में 8 चौके 32 लौंग हो जाएंगे, 8 चौके 32, तो उन 32 लौंगों को आप कूट पीस कर एक डब्बी में रखने हैं। जब भी प्रयोग करना हो थोड़ा सा वहाँ से लेकर किसी मिठाई में, चाय में, दूध में, रोटी में, कैसे में, किसी भी तरह से आप खिला सकते हो, किसी भी चीज़ में मिलाकर आप खिला सकते हो।
आप मिठाई में खिला सकते हो, रोटी में खिला सकते हो, चाय में खिला सकते हो, किसी में भी। तो उस टाइम आपने क्या करना है, थोड़ा सा लेकर उस व्यक्ति के नाम लेकर 21 बार इस मंत्र को पढ़ के फूंक मार दें और उसको खिला दें। और आधे घंटे में ही इसका चमत्कार देखना दोस्तों। जेने की 2 दिन 3 दिन हफ्ता महीना नहीं, आधा घंटा, सिर्फ 20 मिनट 24 मिनट, एक घड़ी के बाद ही जी अपना पूरा आपका पूरा उसका माइंड वॉश हो जाएगा। उसका पूरा मन तन, जब तक वो आपसे देखेगा नहीं, आपके पास इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाना शुरू हो जाएगा, तब तक उसको चैन नहीं आएगा। तो दोस्तों ये ऐसे इसका गलत प्रयोग ना करें। मैंने इसकी आपको पूरी डिटेल बता दी। अब इसको और किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो भी बताता हूँ। क्या करें दोस्तों, आप अपनी बाएं की जो कशी होती है, बाजू के नीचे जो आर्म जहाँ होती है ना, इसको हम कुशी कहते हैं, कुशी, वहाँ का जो गर्मियों के दिनों में पसीना आता है, वहाँ पे इस लौंग को रखते हैं, एक लौंग को रखते हैं। कोई आधा घंटा रहने दे, जिससे कि उसको पसीना आकर पसीने से भीग जाए। फिर उसको कूट पीस करके 21 बार मंत्र पढ़ के खिला दें दोस्तों। 100% काम होगा, और ऐसा काम होगा कि आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। लेकिन दोस्तों हाथ जोड़ के मैं आपके आगे विनती करता हूँ, मेरे बताए हुए मंत्रों का कभी भी दुरुपयोग ना करें। अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा होती है तो आप वहाँ पे इनका प्रयोग करें, और इसमें आपको भी पुण्य का बागी बन जाएंगे आप। किसी के घर पति पत्नी का तलाक होने वाला है, लड़ाई होती है, रोज़ एक दूसरे को गालियाँ देती हैं, किसी की पत्नी भाग रही है, किसी का पति शराब पीता है, तो उनके घर में इसका प्रयोग करें तो आपको भी बहुत, किसी का घर बसाना दोस्तों बहुत पुण्य था। 100 गौ का दान करना और किसी का घर, उजड़े हुए घर को बसाना, शास्त्र ऐसा कहते हैं दोस्तों कि एक उजड़े हुए घर को बसाना और 100 गौ का दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है दोस्तों। और एक ही मंत्र से आप कितना जनहित कल्याण कर सकते हैं, ये समझने के लिए इशारा काफ़ी है। आजकल बहुत सारे लोगों के घर पति पत्नियों में लड़ाइयाँ होती हैं, तो दोस्तों इससे लोगों का कल्याण करें, आपका भी आगे का रास्ता साफ होगा। दुरुपयोग ना करें। किसी की बहन, अपनी भी बहनें होती हैं, किसी की बहन बेटी या किसी की शादी हुई औरत को ऐसे आप इनका प्रयोग करोगे तो इसकी ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी, फिर ये काम नहीं करेगा तो क्या फ़ायदा। इसलिए इसको आप एक ही दिन में सिद्ध कर लें। आधा घंटा लगेगा इसका ग्रहण काल में, और इसको सिद्ध करके आप लोगों का जनहित कल्याण करें और अपने लिए भी। अगर आपके बेटे आपकी बात नहीं मानते, आपके बहू पोते अगर आपकी बात नहीं मानते, तो सारे घर को कंट्रोल करके रखें, जिससे कि घर की वृद्धि होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। अगर आपको इस वीडियो के मुताबिक कोई शंका हो, तो कोई आपका प्रश्न हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट में मैं आपको आपके बात की रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ मैं दोस्तों इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।